हेलो साथियों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वही वाला कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग वाला क्वेश्चन को हम करते हैं जिनका नाम है, एक राव है और एक है राज। ठीक है, इन दोनों का आयु का योग कितना दिया, इन दोनों के आयु का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4 है इसका, तो इसका 5 है। और इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? इन दोनों के आयु का योग कितना दिया हुआ है? दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 126 यानी कि 126। तो रेशियो के हिसाब से क्या देख रहे हैं? राम का 4 रेशियो है और राज का कितना है? 5 रेशियो है। तो इन दोनों के योग, इन दोनों रेशियो के योग के बराबर ये वाला हो जाएगा, है ना? तो 4 है इसका, 5 है, तो टोटल कितना लिखेंगे? 9 रेशियो बराबर है 126। और पूछा क्या है? फाइंड आउट हम लोग को क्या करना है? दोनों का अंतर करना है। तो दोनों का अंतर कितना है? 4 है इसका और इसका 5 है, तो अंतर क्या हो जाएगा? 5 में से 1 5 में से 4 चला जाएगा, तो 1 रेशियो, है ना? तो हम लोग को फाइंड आउट ये करना है कि 1 रेशियो बराबर क्या होगा। क्लियर? तो 9 रेशियो बराबर अगर 126 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? क्या करते हैं, सिंपल सा काट लेते हैं इसको। 9 कम 9 बचा कितना? 3 यानी कि 36 हो जाएगा। 4 9 36, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हम लोग का? 14। और दोनों का अंतर पूछा है, और दोनों का अंतर कितना है? राम और राज का 1 रेशियो है, इसका मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना है? 14 है, तो यही आंसर हो जाएगा। 15% क्या है? ये हम लोग का दर है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 18,000 दिया हुआ है ना? उसके बाद क्या दिया है? समय। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ हम लोग का 2 साल। यही सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पूछा क्या है? सीआई से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, ब्याज की दर के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हम लोग को अमाउंट पूछा है, यानी कि मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन क्या होगा? बस सवाल में इतना सा पूछा है और इतना सा दिया हुआ है। तो आगे क्या करते हैं, देखिए आप लोग क्या करोगे, इस रेशियो को पहले उठा लो। 15% दर से लिख रहे, 15% दर से ले रहा है ना, तो दर को हम लोग 15% को क्या लिख सकते हैं? 15% को 15/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब सबको पता है। तो इसको अगर हम छोटा करने जाए तो कितना से कट सकते हैं? यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 15% को लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, और 3/20 ये आपका दर है, तो 18,000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसका अमाउंट कितना होगा, वही पूछा है। तो 2 साल बोला है ना, 1 साल और ये 2 साल। और आप सबको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो होता है, ब्याज के ऊपर पर भी ब्याज लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का 15% यानी कि 3/20 के हिसाब से इसको हम लोग काट दें तो कितना आ रहा है? 900 यानी कि 27। यहाँ कितना हो गया? 27। पहला साल 27 ब्याज देगा, दूसरा साल भी 2700 ब्याज देगा। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, मतलब पहला साल दूसरा साल तो सेम लगेगा, किंतु पहला साल वाला दूसरा साल तक ब्याज देना होगा, वो भी कौन सा दर के हिसाब से? 15% के हिसाब से। क्लियर ना? तो 2700 पर भी ब्याज लगेगा। कौन सी दर है? 15%। 15% को क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं। इसको अगर सिंपल से काट लें तो 2 कम 2, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, यानी कि ये हाँ जो पहला साल है दूसरा साल को ब्याज देगा, कितना देगा? गुना कर लो, 3 5 15, 3 3 9, 1 10 हो जाएगा ना, 10, 3 कम 3, 1 4। तो ये क्या हो गया हम लोग का? ब्याज हो जाएगा, यानी कि सीआई हो जाएगा। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 2700 प्लस 2700 और 405 यानी कि टोटल हो जाएगा 31,5। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल करेंगे तो 5 0 यानी कि 8
यानी कि ब्याज यह हम लोग का हो गई है। लेकिन ब्याज नहीं पूछा है, पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। और अमाउंट क्या होता है, ब्याज प्लस का मूलधन होता है। ब्याज प्लस मूलधन का कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन का कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस का 18,000 प्लस का कितना है 5,805, 5,805। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 805 और ये 3, यानी कि 23,805। यही आंसर हो गया, यही तीसरा नंबर। अरे ये तो काफी आसान है। समबाहु त्रिभुज बराबर 30 30 30 तीनों भुजा बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज पूछा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² बटे का 4 होता है। बस सिंपल सी बात है, बैठा देना है इसमें। √3 इंटू का 30 इंटू 30 बटे का 4, कितना से कटेगा 2 15, ये 15 कितना हो जाएगा 15 15 225 √3। बस यही आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ के बाद देखना, यहाँ के बाद सब रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 7474 रिपीट हो रहा है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.574 के ऊपर में बर, यानी कि रिपीट हो रहा। तो उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। देखो एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ आराम से समझना है ना। तो ध्यान रखो इसको, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्या करेंगे इसको, देखो पूरा संख्या है 574 है, तो 574 लिखेंगे। 574 लिख लिए। 574 में से जिसके ऊपर में बर नहीं है, उसको हम लोग घटा देते हैं। क्लियर है। इसको घटा देने के बाद नीचे क्या करेंगे, जितना संख्या के ऊपर में बर है उतना 9 लिखेंगे, यानी कि 9 दो संख्या के ऊपर में बर है तो 9 लिखिए। और जितना संख्या के ऊपर में बर नहीं है उतना 0 लिखना है। तो कितना संख्या के ऊपर में बर नहीं है, एक संख्या के ऊपर, यानी कि 5 संख्या के ऊपर में बर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो आगे क्या करेंगे, जस्ट इसको माइनस कर देंगे। 574 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 965, यानी कि 990। यही आंसर है। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया है। पेन है, पेंसिल है, EL से हम दिखा रहे हैं उसको पेंसिल, इसे ER से दिखा रहे हैं। क्लियर है। इसका कितना रेशियो दिया हुआ है 3 2 1, 3 2 1, इतना है, यानी कि रेशियो में दिया हुआ है। तो बोल सकते हैं ये अगर 3x है तो ये 2x होगा, और ये तो 1x यानी कि x है। ठीक है, ये किसका क्या है, ये क्वांटिटी है ना, बोल सकते हैं हम ये क्वांटिटी है। उसके बाद क्या पूछा है, कीमत पूछा है। पेंसिल के एक पेंसिल की कीमत क्या है, यदि पेन पेंसिल और कीमत है, कीमत पूछा है, सॉरी कीमत बोला है 3 2 2, यानी कि 3 है 2 है 2 है। तो पेंसिल कितना रुपया हो जाएगा, 3 तरीके 9x रुपया, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, ये कितना होगा 2x। क्लियर। तो उस बॉक्स का कीमत कितना है 90 रुपया, बॉक्स का कीमत कितना है 90 रुपया। इसके हिसाब से कितना हो रहा है 9 और 4 जोड़ दें तो 13, 13 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि हम लोग का जो 15x बराबर 90 है। तो x बराबर कितना आ गया 15, सॉरी 15 थोड़ी 15 6 90 है ना। तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो हम लोग को क्या पूछा, पेन का, पेन कितना है 3x है, 3x है, यानी कि 3x है, 3 इंटू का 6 यानी कि 18। तो आंसर कितना हो जाएगा, गति दिया है, यानी कि स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है 33 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और एक खंबा को पार करने में कितना समय लग रहा है, टाइम उसको कितना लग रहा है एक खंबा को पार करने में
11 सेकंड लग रहा है, 11 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हो रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या होगा, क्लियर। तो देखिए किसी आदमी को पार करना, किसी खंबा को पार करना, तो आदमी का कोई डिस्टेंस नहीं होता है, किसी खंबा का डिस्टेंस नहीं होता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ट्रेन खुद को ही पार करना होता है, समझ रहे हैं ना। ट्रेन खुद को ही पार करना होता है, न कि किसी खंबा की लंबाई को पार करना होता है। खंबा की लंबाई कितना होते है, उसको नगने के बराबर माना जाता है, मतलब न के बराबर उसकी लंबाई को माना जाता है। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। तो इसमें खंबा को पार कर रहे हैं, तो खंबा का क्या ही लंबाई नापे, खंबा का कोई लंबाई नहीं होता है इसमें, है ना। तो खंबा का लंबाई का कुछ नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी पार करेगा अपना लंबाई, खुद का लंबाई को ही पार करेगा। तो क्या करेंगे, स्पीड इतना है, 11 सेकंड में पार कर रहा है। तो आप सबको पता होगा लंबाई चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है ना, चाल बराबर दूरी बटे का समय होता है कि नहीं। तो चाल कितना है 33 बराबर दूरी, दूरी समय, समय कितना है 11 है, तो दूरी कितना हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 363 कितना मीटर। ये जो दूरी है ये खुद की दूरी है, ट्रेन की खुद की दूरी है, समझ रहे ना, ट्रेन की खुद की दूरी है, यही दूरी वो खंबा को पार करेगा। तो मतलब ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 363 दिया हुआ है। पुल की लंबाई दिया हुआ है, पुल की लंबाई कितना है 650 मीटर है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है। और इसको कितना समय लगा रहा है पार करने में, 52 सेकंड लगा रहा है। एक खंबे को पार करने में, खंबे को पार करने में कितना समय लगा रहा है 27 सेकंड लगा रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है ना, ट्रेन की लेंथ बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रेन की गति के बारे में पता है, मतलब ट्रेन का गति की जानकारी भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मानते हैं कि मान लिया ट्रेन की गति, ट्रेन की गति कितना है x मान रहे हैं। तो देखिए ट्रेन की, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है, तो ट्रेन की गति है ना, ट्रेन की जो गति है उसका और इस खंबा को पार करने में जितना समय लगा रहा है, उन दोनों का मल्टीपल ही ट्रेन की लंबाई होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, माने ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगा, इसका स्पीड x है और कितना सेकंड में पार कर रहा है 27 सेकंड में, यानी कि 27 सेकंड। ये क्या है ट्रेन की लंबाई है, 27x है ना। और देखो उस ट्रेन द्वारा 650 मीटर लंबी 650 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगा है 92 सेकंड लगा रहा है। तो क्या करेंगे, ये क्या है ट्रेन की लंबाई, तो इसमें ट्रेन की लंबाई को, खुद का लंबाई को भी पार करना होता है और पुल की लंबाई को भी पार करना होता है। तो क्या करेंगे, दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा, है ना। 650 प्लस का 27x बटे कितना है, स्पीड क्या है x है, और कितना समय लगा रहा है, कितना समय लगा रहा है 92 सेकंड लगा रहा है, यही ना। उसके बाद इधर से गुणा कर देंगे तो 650 प्लस का 27x बराबर 92 सेकंड। तो 650 उधर से चल जाएगा तो 65x, तो ये कितना से 10 है, यानी कि x बराबर कितना आ गया 10। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 27 का 10 कितना हो जाएगा 200। वैसे गैस का कीमत कितना था 456 था, पहले कितना था 456 था, बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर हो गया है 570। तो खपत में कम करना होगा क्योंकि पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो कितना कम करना होगा, उसको कितना कम करना होगा, घटा देते हैं 570 में से इतना घटा दें तो कितना देगा 4 114 का घटाना होगा, किस पर, इस पर। ये तो पहले था ना और अभी इसी में मिल रहा है ना, तो कितना प्रतिशत घटाना होगा, बस प्रतिशत, कितना प्रतिशत, बस
कट दो, 0 से 0 कट गया, अभी कितना कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 20%। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। पहले तो आपको दर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है ना, समय दिया 5 साल। और ब्याज कितना दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज दिया हुआ है 3720, 3720 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। उसके बाद आपको यहाँ से निकालना क्या है, ये ब्याज है, तो आपको यहाँ से आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, यानी कि अमाउंट निकालना है, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बस एक चीज आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई मूलधन के पास मतलब मूलधन का है ना, मूलधन का दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि दर और समय के मल्टीप्लाई ही हम लोग का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज में क्या है, मूलधन का बोल सकते हो, मूलधन का दर इंटू समय ही साधारण ब्याज है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आ गया, यानी कि 12 इंटू 60%, तो ये कितना है, सॉरी 60 कहाँ लिखना है जी, 12 इंटू 5% यानी कितना, 12 × 60%, 60% क्या है 3720 के बराबर, क्योंकि यही हम लोग का ब्याज होता है। तो हम लोग को क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन क्या होता है, 100% होता है ना, 100% होता है मूलधन। तो 60% बराबर अगर 3720 है तो 100% बराबर कितना होगा, काट के निकालो। 100% बराबर क्या होगा, 60% बराबर अगर इतना है तो 100% बराबर क्या होगा, ये काट दिया, ये काट दिया, 6 से काट दो, 6 6 36, 6 दूनी 12, यानी कि ये कितना से कट रहा है, 62 से कट रहा है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 62 इंटू 100 यानी कि 6200, यही आंसर हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ गया, 6200, यही आंसर। समचतुर्भुज बोला है लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, समचतुर्भुज 25 सेंटीमीटर, हमें सामने वाला भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, सॉरी ये भुजा नहीं दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है ना। तो यहाँ से और यहाँ, ये अगर 25 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, 26 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकलने वाला है, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा किसी समचतुर्भुज का तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आधा d1 d2, यानी कि विकर्ण 1 विकर्ण 2, तो कितना हो जाएगा आधा, यानी कि 25 इंटू का 26, ये कितना से काटते हैं, 13 से, ये कितना हो जाएगा 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में अगर 6 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 13 5 65, 13 दूनी 26 यानी कि 32, यानी कि 325। सही, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, बड़ा पढ़ाया हुआ है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो आशा करते हैं आप लाइक करेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए यही खत्म करते हैं आज की क्लास को।